नमस्कार दोस्तों। यूं तो आज भारत में एक से एक बड़े महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। सभी परियोजनाओं का अपना एक इम्पोर्टेंस है और अपने अपने फील्ड में सहयोग भी कर रहे हैं। और वैसे ही एक परियोजना है रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना। दरअसल हम इस पर ना ही ज्यादा रुचि रखते हैं और ना ही इस पर हम ज्यादा बात करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस डालता हूँ तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है शायद इन परियोजनाओं पर आप कम रुचि रखते हो। बट मैं आपको बता दूं, जितना जरूरी हमारे लिए सड़क, एयरपोर्ट, ब्रिज, डैम और अन्य परियोजनाएं हैं, उससे कहीं अधिक और इम्पोर्टेंट ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना है। अगर रिफाइनरी परियोजनाएं सरकार नहीं बनाती है या फिर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट नहीं सेटअप करती है तो ना ही हम एलपीजी यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम पेट्रोल को यूज़ कर सकते हैं और ना ही डीजल और कैरोसिन। मतलब ये पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी परियोजना के बिना एयरपोर्ट, ब्रिज, डैम सभी के सभी परियोजनाएं यूजलेस है। और इसीलिए रिफाइनरी परियोजनाएं किसी भी देश और कंट्री के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं होती है। जबकि पेट्रोकेमिकल परियोजना की बात करें तो डेली यूज होने वाली जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे प्लास्टिक की बात हो, सोप्स की बात हो, फर्टिलाइजर्स की बात हो, पेंट की बात हो, इंसुलेशन की बात हो, हर एक चीज़ पेट्रोकेमिकल परियोजना के अंतर्गत आती है। और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी परियोजनाएं बताने जा रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में बड़े स्केल में जॉब्स भी क्रिएट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी के फील्ड में भारत को आगे लेकर जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है हमारा बारमर रिफाइनरी परियोजना। दरअसल यह राजस्थान के बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट में बनवाया जा रहा है, जो एक रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना है। पहली बार सितंबर 2013 में उस वक्त के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था। बट 2014 में सरकार बदल गई और फिर आया जनवरी 2018 का वक्त, जब नरेंद्र मोदी जी फिर से इसकी आधारशिला रखा और 2024 जनवरी तक कंप्लीट करने की बात भी कही थी। हालांकि अभी भी यह प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और अब इसकी डेडलाइन 2025 तय कर रखी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोजेक्ट 9 मिलियन टन रिफाइनरी और 2 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल की क्षमता को बढ़ाएगा। अगर इस परियोजना की बात करें तो तकरीबन 4,400 एकड़ लैंड में बनवाया जा रहा है, जो पूरी कंप्लीट होने के बाद 29 प्रोसेसिंग यूनिट को स्टैब्लिश किया जा रहा है, यानी कि बनवाया जा रहा है। ये पूरी तरह से HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की 74:26 का रेशियो के तर्ज पर विकास कर रही है। अब देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रोजेक्ट 43 के यानी कि 43,000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजना है। बट अभी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 2013 में 43,000 करोड़ की थी, जबकि आज के डेट में यह 72,000 करोड़ की हो गई है। यह कौन सी बात सच है ये तो कह पाना मुश्किल है, बट हाँ, ये एक बहुत ही एम्बिशियस और महत्वपूर्ण परियोजना है जो बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल में यहाँ पे रोजगार क्रिएट करेगी। और इतना ही नहीं, ये परियोजनाएं आने के बाद राजस्थान डेवलपमेंट अथॉरिटी और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट होने से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा रोजगार क्रिएट होंगे, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। अब देखते हैं बारमर का ये रिफाइनरी परियोजना कब तक तैयार हो पाती है। वैसे इसकी डेडलाइन 2025 तय कर रखी है। दूसरा है बरसू रिफाइनरी परियोजना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज किया गया रिफाइनरी परियोजना 3 लाख करोड़ की एक बड़ी ही शानदार मेगा प्रोजेक्ट है। यह भारत और सऊदी अरेबिया की एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए MOU साइन किया है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेगा। बट समस्या यह है कि पर्यावरण के नुकसान होने के डर से या फिर स्वास्थ्य में हानिकारक स्वास्थ्य में इफेक्ट होने की डर से यहाँ के लोकल्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह से रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में 2 जगहों पर इसकी लोकेशन को भी चेंज किया गया है और फाइनली बरसू में से स्थापित किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी प्रोटेस्ट काफ़ी तेज हो रही है। अच्छी बात यह है कि तकरीबन 8,000 एकड़ लैंड में से 3,500 एकड़ लैंड का अधिग्रहण हो चुका है, बट समस्या अभी भी हल नहीं दिख रही। देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर क्या सोल्यूशंस निकल कर आते हैं। वैसे राजनीति तो यहाँ पे खूब हो रही है। मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में यह बन पाएगा। अगर महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर इसे तमिलनाडु जैसे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा लॉस होगा। देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर क्या अपडेट्स आती है। तीसरा है बीना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी परियोजना। मध्य प्रदेश के बीना में प्रस्तावित किया गया ये रिफाइनरी परियोजना
नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में यह एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के तहत 6 नए यूनिट्स को ओपन किए जाएंगे, जिसमें 11 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी को इनहेंस करने में मदद करेगा, जबकि 15,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब और तकरीबन 75,000 से ज़्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर मिलेगी। प्रोजेक्ट 49 के यानी कि 49,000 करोड़ की एक बहुत ही बड़ी रकम वाली परियोजना है, जो हर साल 1200 KTPA इथेन और प्रोपेलिन को प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं बिना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी परियोजना जो आज के डेट में एक्सपेंशन हो रहा है वह कब तक तैयार हो पाता है। वैसे तैयार होने से, चूंकि इसे बीना में बनाया जा रहा है यानी कि सागर डिस्ट्रिक्ट में बनवाया जा रहा है, जो कि एक बुंदेलखंड का रीजन है, और इस बुंदेलखंड रीजन में खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट काफ़ी कम देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये बिना पेट्रोकेमिकल उसके लिए गेम चेंजर साबित होगी, बुंदेलखंड रीजन के लिए एक वरदान साबित होगा। अब देखते हैं ये कब तक पूरी तरह तैयार होती है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितना यहाँ पे जॉब्स मिलती है। अगली मेगा प्रोजेक्ट है बारगढ़ 2G बायो रिफाइनरी परियोजना। ओडिशा के बारगढ़ में प्रपोज किया गया है 2G बायो रिफाइनरी परियोजना 1607 यानी कि 1607 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे BPCL तैयार कर रही है। यह एक ऐसा रिफाइनरी परियोजना है जो ग्रीन ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा। पहली बार इसे अक्टूबर 2018 में ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो प्रतिदिन 100 किलोलीटर इथेलिन को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। यह भारत का पहला इथेनिल प्लांट भी है, जो कि BPCL द्वारा 1607 करोड़ की लागत से तैयार कर रहा है। देखते हैं बड़गांव में 2G बायो रिफाइनरी परियोजना कब तक तैयार होती है और कितने लोगों को रोजगार दे पाती है। वहीं इसके अलावा हल्दिया रिफाइनरी में भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पेट्रोकेमिकल कम रिफाइनरी को भी एक्सपेंड करने पर काम कर रही है। ओडिशा के पारादीप रिफाइनरी में भी 61,000 करोड़ रुपए की लागत से IOCL द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तैयार कर रही है। आंध्र प्रदेश में HPCL द्वारा 370 TPA की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ओपन करने जा रही है। विशक रिफाइनरी का मॉडर्नाइजेशन होना है और ऐसे तमाम भारत में मौजूद रिफाइनरी परियोजना को आज के डेट में एक्सपेंड कर रही है और उसी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी ओपन कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हमारा भारत 2030 तक कितना रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में आगे बढ़ पाएगा और इससे कितना रोजगार क्रिएट होगा। वैसे ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि इकोनॉमिक गतिविधि के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। अब उम्मीद करेंगे कि ये सभी परियोजनाएं जल्द से जल्द तैयार हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।